मंदिरों के रास्ते, मोदी जी की राजनीति के नए आयाम। मंदिर मंदिर पीएम मोदी। पीएम मोदी का आध्यात्मिक मार्ग। अरब मुल्क की जमीन पर बना हिंदू मंदिर। धर्म और राजनीति के बीच गहरा संतुलन। भारत यूएई मिलकर लिख रहे 21वीं सदी का नया इतिहास। पीएम मोदी की यूएई की यात्रा से साझेदारी के नए अध्याय की होगी शुरुआत। रणनीतिक महत्व को समझें। इस मंदिर के निर्माण में कितना पैसा लगा है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ऐसी ऐसी जानकारी आपको मिलेगी और बहुत ही वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस के बाद पीएम मोदी की यूएई की यात्रा का रणनीतिक महत्व है। कुछ महीनों से तीनों देश त्रिपक्षीय ढांचा के तहत सहयोग बढ़ा रहे हैं। इंडो पैसिफिक चुनौती के लिहाज से ये अहम है। भारत का पिछले कुछ सालों में अरब देशों से नजदीकियां बढ़ी हैं। इन्हीं में से एक देश संयुक्त अरब अमीरात है। यूएई के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध काफी पुराने हैं और भविष्य में इसमें और प्रगाढ़ता आने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया है कि उनकी अबू धाबी की यात्रा से भारत और यूएई के बीच समग्र राजनीतिक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू होगा। भारत और यूएई के बीच में कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग भी है। लेकिन अभी जो है, सबसे पहले मैं बात करूंगी मंदिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को यानी कि आज उन्होंने अबू धाबी में बोचास्वन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। संयुक्त अरब अमीरात में यह सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए इसके एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनने की उम्मीद है। दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के समीप बना बीएपीएस हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 2019 से चल रहा है। इस मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने दान की है। संयुक्त अरब अमीरात में 3 अन्य हिंदू मंदिर हैं जो दुबई में स्थित हैं। पत्थर की वास्तुकला के साथ एक बड़े इलाके में फैला ये मंदिर खाड़ी देश में सबसे बड़ा मंदिर होगा। क्या आपको पता है इस मंदिर के निर्माण में कितना पैसा लगा है? आप तो जानकर हैरान रह जाएंगे। इसे बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए का खर्च आया है। मंदिर का निर्माण भारतीय कारीगरों ने किया है। ये कारीगर पारंपरिक हिंदू मंदिर वास्तुकला में माहिर हैं। मंदिर का निर्माण हाथ से नक्काशीदार संगमरमर और बलुआ पत्थर से किया गया है। जब 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान अबू धाबी ने दुबई अबू धाबी राजमार्ग पर मंदिर परियोजना के लिए 17 एकड़ से ज्यादा भूमि आवंटित की थी। मंदिर की आधारशिला 2017 में पीएम मोदी ने रखी थी। ये हिंदू मंदिर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पश्चिम एशिया में यह सबसे बड़ा मंदिर होगा। इसमें देश के प्रत्येक अमीरात का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीनारें हैं। जब इस मंदिर के लिए मोदी जी ने जमीन के बारे में बात की तो यूएई की राष्ट्रपति ने कहा, मंदिर के लिए जिस जमीन पर लकीर खींच दोगे मैं वो दे दूंगा। और उनकी यही दरिया दिली ने जीता मोदी का दिल। यूएई में बहुत से भारतीय बसते हैं। कम से कम 30% जो है भारतीय हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 26-27 लाख से ऊपर जो हैं वहां हिंदू रहते हैं। मंदिर तो एक बहाना है, परंतु इसके पीछे की राजनीति क्या है?
मोदी जहां जा रहे हैं वहीं अपनी एक सॉफ्ट पावर की छाप छोड़ रहे हैं, मतलब यूपीआई का इस्तेमाल। अब यूएई के लोग भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी बात चली, और आपको पता है बेप्स के चक्कर में जो भी कह लो, अब सीपेक तो जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तक ही रह जाएगा। चाइना के तो जख्मों पर नमक की तरह ये काम करेगा, क्योंकि यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो बात चल हुई है वो उससे तो उसको दुगदुगी सी लग गई होगी। इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर बात हुई, कल्चरल एक्सचेंजेस पर बात हो रही है, एजुकेशन, हेल्थ इंस्टीट्यूट। इसके अलावा भारत मार्ट तक वहां बनेगा। 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया है जाफसा ZAFZA में। एक तरह से समझ लो लिटिल इंडिया बनेगा, जहां पर इंडियन गुड्स जो है वो बिकेंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी इतने हैं। तो आप सोचें इससे दोनों देश की इकोनॉमी पे कितना इजाफा होगा, कितनी लोग जब खरीदेंगे वहां जाएंगे, वहां के लोग इधर, और इसी तरह से जो है पैसा कितना एक्सचेंज होगा यूएई में और यहां पर भी। मोदी जी ने ये सब कहा कि आप ये कॉरिडोर तो अपनी जगह जब बनेगा सो बनेगा, लेकिन यूएई के लोग जो हैं कल्चरल एक्सचेंज के लिए भारत आए, भारत के अलग अलग जगहों को देखें, यहाँ के कल्चर को देखें, उसका स्वाद लें, और इसी तरह से भारतीय यूएई जाएं और वहां के कल्चर को समझें, और हमारी जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, इससे दोनों देशों के रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। और इससे एक टूरिज्म में भी जो है, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करेगी, खूब पैसा जो है उसमें आएगा, तो दोनों ही देश जो है इसका आनंद उठाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी इंस्टीट्यूट यानी हॉस्पिटल्स, और ये जो है उसकी जो एजुकेशन जो है वो बहुत फायदा देगी, क्योंकि भारत जो है मेडिकल हब बन चुका है। ये बात सारी दुनिया जानती है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, विद्वान डॉक्टर हैं, लेकिन किसी भी तरह की सर्जरी हो, ऑपरेशन हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, उसका इलाज कम से कम पैसों में यहाँ हो जाता है। अगर आप ये, इसीलिए आप देखें गल्फ की तरफ के लोग ज्यादातर अपनी सर्जरी के लिए हिंदुस्तान आते हैं, और मेडिकल हब बन चुका है। तो आप सोच सकते हैं कितनी हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है इससे, और एक इकोनॉमिकल जो मल्टीपल इकोनॉमी जो है वो एक तरह से इस पे इफेक्ट करती है। और जब टूरिज्म बढ़ेगा तो नेचुरली उससे भी जो है भारत की तो इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी, और भारत की ही क्यों, यूएई की भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों देशों के एक्सचेंज होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया है कि उनकी आबू धाबी की यात्रा से भारत और यूएई के बीच में रणनीतिक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू होगा। भारत और यूएई के बीच में कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। इनमें व्यापार, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, ऊर्जा, एनर्जी, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ ही भी शिक्षा भी शामिल है। इनके अलावा फिनटेक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य स्तंभ बनता जा रहा है। दोनों ही देशों ने हमेशा ही लोगों के बीच गहरे मेल मिलाप के साथ ही सांस्कृतिक सहयोग दिया है। पीएम मोदी की यात्रा से इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए नए आयामों की पहचान में मदद मिलेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।